नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी का जन्म है, जिसको सभी बड़े आनंद और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हो, सभी इसमें ओतप्रोत हो जाते हैं। पूरे दिन का कई लोग व्रत रखते हैं, कई लोग पूरे दिन भगवान की भक्ति के गीत सुनते हैं, उनका भजन करते हैं, उपवास करते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहां 24 अवतारों की कथा मानी जाती है, लेकिन उन 24 अवतारों में 10 अवतार प्रमुख हैं। लेकिन उन 10 में से भी अगर हम 2 अवतारों की बात करें तो एक रामावतार और एक कृष्णावतार, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक हमारे लीला पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम होना मेरे हिसाब से बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी लीला पुरुषोत्तम होने से सरल है। इसीलिए जब कई बार शास्त्रार्थ में और विद्वानों के बीच में चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि राम में 12 कलाएं थी और हमारे श्री कृष्ण में, जिनको हम लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, 16 कलाएं थी। वो 16 कला संपन्न थे। एक गीत आपने सुना होगा कि कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। भैया, गीत बना देना अलग बात है, बात बात में श्री कृष्ण के उदाहरण देना भी अलग बात है। लेकिन हमारे इन लीला पुरुषोत्तम की लीलाओं को जब आप देखते हैं ना, तो आप उनको समझ नहीं पाते हैं। आज के इस वीडियो में उनके जन्मोत्सव के समय पे आपसे कुछ बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण जब ब्रज में रहे, विशेष करके जहां उनका बचपन गुजरा, वहां की अंतिम लीला रास लीला, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि रास लीला करने से पहले श्री कृष्ण ने कौन कौन सी ऐसी लीलाएं हैं जिनको अपने रास लीला करने से पहले पूरा किया। चलिए कुछ लीलाओं को याद करते हैं। जन्म हुआ, दूध पीते पीते पूतना को मार दिया, झूले में झूलते झूलते शक्टासुर को मार दिया, तृणावर्त लेके उड़ गया तो वहां पे उसका संहार कर दिया। अरे, इन राक्षसों की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, उनकी चर्चा करने बैठेंगे तो मैं जो आपसे चर्चा करना चाहता हूं वो तो रह जाएगा। तो राक्षसों को मारते मारते व्रज के लोगों की जो समस्याएं थी उनको भी दूर किया है। एक काली नाग था, आपको सबको पता है, उसने यमुना के जल को प्रदूषित कर रखा था। तो आपने एक गेंद को काली देह में फेंक के और उस गेंद को वापस लाने के बहाने उस काली नाग को यमुना का जल स्वच्छ बना करके वहां से जाने के लिए मजबूर किया। गायें चरने जाया करती थी गोवर्धन पर्वत पे और लोग पूजा किया करते थे इंद्र की। अब इंद्र की जब पूजा होती है तो इसमें वैसे तो कोई हानि वाली बात नहीं थी, लेकिन इंद्र ही खुद को सर्वस्व मान ले कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, तो ये तो समस्या वाली बात है। तो हमारे लीला पुरुषोत्तम ने उनका भी मान भंग किया और उनकी जगह गोवर्धन की पूजा करवाई। हमारे मथुरा के चतुर्वेद ब्राह्मण बड़े ही विख्यात हैं, आज भी जाने जाते हैं। वो यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ के दौरान स्वयं श्री कृष्ण ने अपने कुछ सखाओं को भेजा कि उनको जाकर के समाचार दो, हमें भूख लगी है, हमारे लिए भोजन चाहिए। लेकिन कर्मकांड, यज्ञ में अंध बने
उन ब्राह्मणों को ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन जो ब्राह्मणियां थी, ये छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं और इनको भोजन कराने से बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है। और फिर कृष्ण का संदेश हो, तुरंत वो श्री कृष्ण के लिए प्रसाद तैयार करती हैं, उनको प्रसाद देती हैं और अंत में उन ब्राह्मणों का भी मानमर्दन हुआ। जब इंद्र का मानमर्दन किया तो गोवर्धन उनको अपनी उंगली पे उठाया। अब आप देख लीजिए, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो ब्राह्मण हों, यानी जब सबको अपने वश में कर लिया है कि ना तो देवताओं का राजा इंद्र उंगली उठा सकता है, ना वहां के रहने वाले ब्राह्मण उंगली उठा सकते हैं। गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपनी उंगली पे सबकी रक्षा करने वाले कृष्ण के सामने ब्रज का कोई भी व्यक्ति उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर इतना कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं ना, तो फिर अगर आप रासलीला करेंगे तो कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। श्री कृष्ण ने पहले ये सारी लीलाएं की हैं और उसके बाद उन्होंने रासलीला की है। आप तो पहले दिन से रासलीला करना चाहते हैं और तो आपको कुछ करना नहीं है, न समाज के लिए, न लोगों के लिए, न किसी अन्य के लिए। जीना है तो सिर्फ अपने लिए, और जब अपने लिए जीते हैं तो उसको कैरेक्टर ढीला कहते हैं। और जब आप समाज के लिए जीते हैं, जब आप लोगों के लिए काम करते हैं, तो फिर आप कुछ भी करें वो लीला ही कहा जाता है। और अगर वो रास लीला हो तो भी लोगों को वो स्वीकार्य होता है। धन्यवाद। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।